अब खेचरी मुद्रा के बारे में कहते हैं। पहले खेचरी मुद्रा का फाइनल अभ्यास ही बता दिया गया है कि हाँ खेचरी मुद्रा ये होता है, उसके बाद फिर उसकी पूरी विधि कैसे कैसे वहां तक पहुंचेंगे ये बताया गया। कहते हैं कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवोर अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। यानी कि कपाल, जिह्वा को उल्टा करके, विपरीतगा जिह्वा को पलट करके कपाल कुहर में प्रविष्ट करा देंगे और दृष्टि भूमध्य पर होगी, यही खेचरी मुद्रा है। अब कह तो दिया गया बहुत आसानी से, 2 लाइन में खत्म हो गया कि जीवा को अंदर लेकर चले जाएं और दृष्टि को जो है भूमध्य पर लगा लें, हो गया खेचरी मुद्रा। तो कहते हैं आगे सवाल आता है, उस खेचरी मुद्रा के लिए आपने बता दिया है गुरुदेव, अब खेचरी मुद्रा की तैयारी कैसे करें ये भी बता दीजिए। कहते हैं ठीक है, जिह्वा अचानक से नहीं जाएगी, अब जिह्वा उठाते हैं तो तालू तक ही ढंग से नहीं जा पा रहा है। कहते कैसे करेंगे जिह्वा लंबी? कहते हैं छेदन चालन दोहे कलाम क्रमेणाथ वर्धयेत तावत सा यावद भूमध्यम स्पृशति तदा खेचरी सिद्धि। कहते छेदन चालन और दोहन विधि से आप अपने इसी को क्रमबद्ध तरीके से करते हुए आप अपने जिह्वा की लंबाई बढ़ाएंगे। कहते हैं कब तक लंबाई बढ़ाएंगे, कितनी लंबाई बढ़ाएंगे, क्या उसका कोई पैमाना है? कहते हैं हाँ पैमाना है, जब तक कि सायावत भूमध्यम, जबकि आपकी जिह्वा भूमध्य को स्पृशति स्पर्श ना कर ले, तब तक जो है ये अभ्यास करेंगे क्रम से, छेदन चालन दोहन, तब जो है खेचरी की सिद्धि होगी, तदा खेचरी सिद्धि। तो ये तीनों क्रम से याद रखिएगा, छेदन चालन दोहन, छेदन चालन दोहन, इन तीनों अभ्यास क्रियाओं का क्रम से अभ्यास करेंगे, जिह्वा को बढ़ाते रहेंगे, तब तक जिह्वा को बढ़ाएंगे जब तक जिह्वा भूमध्य को स्पर्श न कर ले, तभी खेचरी की सिद्धि होगी, जो पहला हमारा श्लोक बताया गया खेचरी वाले में। उसके बाद कहते हैं अब छेदन चालन दोहन क्रिया करेंगे कैसे है गुरुदेव ये बताइए। तो स्वात्मा राम जी कहते हैं स्नूहि पत्र निभम शस्त्रम सुतीक्ष्णम स्निग्ध निर्मलम समादाय तत्स तेन रोम मात्रम समुच्छिनेत। कहते हैं एक स्नूही पत्र होता है, एक पत्ता होता है पेड़ का जिसको थुअर का भी पौधा कहते हैं, स्नूही पत्र के समान तीक्ष्ण धार वाला, जो स्निग्ध हो निर्मल हो, और उसके बाद रोम मात्र जो है जिह्वा का, जिह्वा मूल को रोम मात्र काटना है। उसके बाद कहते हैं तत्र सैंधव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघर्षयेत पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्छिन्नेत। कहते हैं कि रोम मात्र काटने के बाद सेंधा नमक और हरड़ से, चूर्ण से उसका घर्षण करेंगे, उस पर लगाएंगे। लगाने के बाद 7 दिन के बाद फिर से रोम मात्र जो है उसको काटेंगे, यानी जिह्वा मूल को। एग्जाम में ये भी आता है कितने दिन बाद फिर से काटना है, तो ये दोनों चीजें देख लीजिए। और ये तीसरा आपका रोम मात्र वाला हो ही गया। तो इसमें 4 चीजें एक साथ आ गई। तो 4 चीजें कौन सी आ गई? एक तो आ गया स्नूही पत्र के समान, दूसरा आ गया रोम मात्र काटना है, तीसरा आ गया काटने के बाद सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण जो है उस पर लगाएंगे, चौथी बात आ गई 7 दिन बाद फिर इसी क्रिया को हमें करना है। एक क्रिया किया, 7 दिन बाद फिर करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि अभ्यास आखिर कब तक करेंगे? कहते एवं क्रमेण क्षणमासम नित्यम युक्तम समाचरेत क्षणमासाद रसना मूल शिरा बंध प्रणश्यति। कहते हैं कि ये अभ्यास इसी तरीके से क्रम से प्रतिदिन नित्यम युक्त समाचरेत, एकदम नित्य नियम के साथ 6 महीने तक अभ्यास करेंगे। और फिर कहते हैं कि 6 महीने तक जब आप अभ्यास करेंगे तो रसना मूल का, यानी रसना मतलब जिह्वा, जिह्वा मूल का सिराबंध जो है जिससे जुड़ा हुआ है और जिह्वा को ऊपर उठने नहीं दे रहा है, वो सिराबंध जो है हट जाता है, उसका बंधन टूट जाता है। वो फिर जिह्वा जो है आप आराम से भूमध्य तक ले जा सकते हैं।
तो यहाँ पर एग्जाम में आपके आ जाएगा कि कितने महीने तक अभ्यास करना चाहिए जिह्वा को लंबी करने के लिए। तो 6 महीने तक अभ्यास करना चाहिए तब। या एग्जाम में ऐसे भी आता है कि सिराबंद को खोलने के लिए, रसनामूल या जिह्वा के सिराबंद को पूरी तरह से हटाने के लिए कितने महीने का अभ्यास बताया गया है हठ प्रदीपिका में। तो षण्मासम 6 महीने का अभ्यास बताया गया है। उसके बाद कहते हैं कलाम परांग मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तद उच्चते। कहते छेदन क्रिया के बाद जिह्वा के अग्रभाग को पीछे की ओर त्रिपथे, तीनों नाड़ियों के मार्ग में स्थित करेंगे। जिह्वा का त्रिपथ के साथ समायोजन ही खेचरी मुद्रा है और यहीं पर व्योम चक्र भी, इसी को व्योम चक्र भी कहते हैं। तो एग्जाम में एक बार एग्जाम आया हुआ था ये। तो त्रिपथे यहाँ पर एक तरह से कहा गया है, जो 3 पथ है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की बात की जा रही है। तो एक तरह से हम जो अंदर ले जा रहे हैं आज्ञा चक्र वाला स्थान, उसके आसपास की बात की जा रही है। इसमें कहा गया एग्जाम की दृष्टि से कि सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तद उच्यते, उसी को व्योम चक्र भी कहते हैं, खेचरी मुद्रा को ही। आगे कहते हैं रसनाम ऊर्ध्वगाम कृत्वा क्षणार्धम अपि तिष्ठति विषय विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादिभिः। अब यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से क्षणार्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्षणार्ध शब्द का इस्तेमाल का तात्पर्य है कि जब आप खेचरी मुद्रा लगाएं और आधे क्षण के लिए भी वहां स्थित होकर के आपने उस रसना का, उस रस का पान कर लिया, तब क्या होता है कि आप जो है विष, रोग और व्याधि, मृत्यु, जरा, इन सब चीजों को आप जीत लेते। यानी विष का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है, व्याधि मतलब रोग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है, आप मृत्यु को जीत लेते हैं, जराधि, बुढ़ापा से आप मुक्त हो जाते हैं। आधे क्षण में इतना बताया गया है, ध्यान रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कहीं ब्रैकेट बना करके इसको लिख लीजिए। हालांकि यहाँ मृत्यु की व्याख्या में ज्यादा जगहों पर यह कहा गया है कि मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। उसके बाद आगे कहते हैं ना रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा न तृषा न च मूर्छा भवेत तस्य यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम। कहते हैं खेचरी मुद्रा के साधक को ना रोग होता है, ना मृत्यु होती है, ना तंद्रा आती है, ना निद्रा सताती है, ना क्षुधा भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उनको मूर्छा सताती है। अब इतनी सारी चीजें कही गई हैं। उसके बाद कहते हैं पीड्यते ना सा रोगेन लिप्यते ना च कर्मणा बाध्यते ना सकालेन यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम। कहने का तात्पर्य यह है कि वह ना तो किसी रोग से पीड़ित होगा और ना ही किसी कर्म में लिप्त होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अलग सा दिया गया, बाकी चीजें तो रिपीट हो रही है। ना रोग वाला हो गया, लिप्यते ना च कर्मणा, यानी कि कर्म में भी लिप्त नहीं होता है वो। बाध्यते ना सकालेन, काल के बंधन से भी वो मुक्त हो जाता है। अब इतना महत्व बता दिया गया खेचरी मुद्रा का, इसे ही खेचरी मुद्रा कहा गया है। यानी खेचरी मुद्रा में जब आप किसी कर्म में भी लिप्त नहीं होते, काल के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं, यानी जब उस रस का पान करते हैं आप। उसके बाद कहते हैं खेचरी नाम क्यों पड़ा, इस विषय में कहते हैं खे मतलब आकाश, चर मतलब चढ़ना, आकाश में चढ़ना। उसी को कह रहे हैं श्लोक में स्वात्माराम जी, चित्तम चरति खे यस्माज जिह्वा चरति खे गता तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धेर निरूपिता। चित्तम चरति खे यस्माज, जिह्वा चरति खे गता। कहते चित्त शून्य में विचरण करता है, जिह्वा भी आकाश में विचरण करती है। तेनैषा खेचरी नाम, सिद्धों ने इसे ही खेचरी मुद्रा का नाम दिया हुआ है, निरूपित कर दिया है। इसलिए कर दिया है, अगर आपसे आ जाए कि खेचरी मुद्रा क्यों कहा गया है, क्योंकि चित्त और जिह्वा दोनों खे में लगा हुआ है, उस आकाश में लगा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो चित्त शब्द भी है, इसलिए चित्त को भी यहाँ पर कलरफुल कर देते हैं, ध्यान रहेगा। चित्त और जिह्वा दोनों की बात की जा रही है, शब्द पर गौर फरमाएंगे।
सिर्फ जिह्वा ही खेचरी में नहीं है, उस शून्य में नहीं है, उस आकाश में नहीं है, आपका चित्त भी वही लगा हुआ है। तो चित्त और जिह्वा तभी खेचरी की बात की गई। उसके बाद कहते हैं केचर्या मुद्रितम येन विभ्रम लंबिको ऊर्ध्वतः न तस्य छड़ते बिंदु कामिन्या श्लेषितस्य च। खेचरिया मुद्रा येन विभ्रम लंबिका ऊर्ध्वतम, यानी कि आपकी जिह्वा लंबी हो गई और आपने उस विवर में जाकर के खेचरी मुद्रा उस विवर में जाके लगा दिया, वहां स्थापित कर दिया। खे में आपकी जिह्वा चढ़ने लगी, खेचरिया कहते तब जो है आपका बिंदु छरित नहीं हो सकता। अगर आपको कोई कामिनी कंचन भी, सुंदर स्त्री भी आपका आलिंगन करे, तब भी आपका बिंदु नहीं क्षण होगा, बिंदु का नाश नहीं होगा, बिंदु नहीं गिरेगा। ये भी एक अलग फायदा बताया गया है। उसके बाद कहते हैं चलितो अपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडलम ब्रजत्य ऊर्ध्वम हृतः शक्त्या निबद्धो योनि मुद्रया। योनि मुद्रा के अभ्यास के द्वारा गलती से स्खलित हुए उस बिंदु को फिर से वो योगी खींच लेता है। कौन योगी? जिन्होंने खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लिया हुआ है। तो इसका मतलब है खेचरी मुद्रा का अभ्यास सिर्फ अकेले नहीं कराया जाता होगा, उसके साथ योनि मुद्रा का भी समागम होता होगा, क्योंकि योनि मुद्रा इसमें कहीं है नहीं 10 मुद्रा में, लेकिन इसमें योनि मुद्रा का जिक्र खेचरी मुद्रा के दौरान आया है। तो आप ये साफ साफ समझ सकते हैं, इशारा ही काफी है स्वात्माराम जी का कि बिना गुरु के कंप्लीट अभ्यास तो हम बताएंगे ही नहीं। उसके बाद कहते हैं ऊर्ध्वम जिह्वा स्थिरो भूत्वा सोमपानम करोति यह मासार्धेन न संदेहो मृत्यु जयति योगवित। अब ऊपर आया था आधा क्षण, अब आया है मासार्धेन, आधे मास की बात की जा रही है। आधे क्षण में जो फायदा था उसको एक जगह लिख लीजिए, उसी के नीचे आधे महीने में क्या है। कहते जो ऊपर जिह्वा स्थिर करके सोमपान करता है, आधे महीने भी इसका अभ्यास कर लिया तो मृत्यु को विजय प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ना संदेह हो, कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए उसको ब्रैकेट बना के 2 लिख लीजिए। उसके बाद कहते हैं नित्यम सोम कला पूर्णम शरीरम यस्य योगिनः तक्ष के ना अपि दष्टस्य विषम तस्य ना सर्पति। अब बाप रे, इतनी बड़ी बात कह दी गई है कि जो नित्य, अब तो आधे महीने, पहले कहा गया आधा क्षण, फिर कहा गया आधे महीने, अब कह रहे हैं कि जो रोज सोम कला पूर्ण को इतना पान किया कि पूरा शरीर जो है सोम श्राव से उसका भर गया हुआ है, एकदम परिपूर्ण हो गया हुआ है, तब कहते हैं तक्षत नाग भी उसको काट ले तो उसका विष भी नहीं असर करेगा। अब तक्षत नाग के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये एक उपाधि दी गई है कि सबसे विषैला, उससे विषैला कोई सर्प नहीं हो सकता, वो तक्षत नाग है। और तक्षत नाग का जिक्र कहाँ पर आया हुआ है? तो भागवत पुराण में आया है। राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन बाद तुमको तक्षत नाग काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सोचिए, राजा परीक्षित जो पांडव कुल के थे, जिन पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद था, उनको भी तक्षत नाग काटेंगे तो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सोम कला पूर्ण से, जिनका शरीर इन सोम कला से परिपूर्ण है, उनको तक्षत नाग भी काटेगा तो वो विष भी नहीं चढ़ेगा। इतनी बड़ी बात कह दी गई। लेकिन किस स्थिति में? तो नित्य सोमपान करके पूरे शरीर को पूरा भर लिया हुआ है सोमरस से, उनके लिए कहा गया। उसके बाद आगे कहते हैं इंधनानि यथा वह्निस् तैलवर्ती च दीपकः तथा सोम कला पूर्णम देहि देहम न मुंचति। देही और देह 2 शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो एक हो गया देही, ये शरीर, देह ये शरीर, और देही हो गया उसमें रहने वाला जीवात्मा। तो देही जीवात्मा, देह शरीर। अब इनकी चर्चा क्यों यहाँ आ गई? तो कहते हैं जिस प्रकार लकड़ी के रहने पर, जब तक लकड़ी है तब तक अग्नि जलती रहती है,
जब तक तेल और बाती है तब तक दीपक जलती रहती है। उसी तरह जब तक शरीर में सोम कला है, वो आपका शरीर सोम कला से परिपूर्ण है, उस सोम रस से परिपूर्ण है, तब तक कहते हैं देही यानी वो आत्मा इस देह को शरीर से छोड़कर नहीं जा सकती है, यानी कि मृत्यु नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर गोमांस भक्षण की बात आई है, और इस बार एग्जाम में गोमांस भक्षण से संबंधित सवाल आया हुआ था। कहते हैं गोमांस भक्षयेन नित्यम पिबेद अमर वारुणीम कुलीनम तम अहम मन्ये चेतरे कुल घातका। कहते हैं कि जो योगी नित्य गोमांस का भक्षण करता है और गोमांस भक्षण करते हुए अमर वारुणी का पान करता है, वो योगी कुलीन योगी कहलाता है, बाकी तो सब कुल घातक है। अगर आपने गोमांस भक्षण नहीं किया तो आप कुल घातक कहलाओगे। और एग्जाम में इस बार सवाल आया था कि गोमांस भक्षण के दौरान कौन से रस का पान किया जाता है, तो वहां अमर वारुणी भी था और सोम रस भी दे दिया था। भारी मुसीबत। अब ये कंफ्यूज करने वाला हठ प्रदीपिका दे दिया था हठ प्रदीपिका के मुताबिक, या गोमांस भक्षण तो इसी में है। अब भारी मुश्किल है कि हठ प्रदीपिका में अमर वारुणिम दिया गया है कि सोमरस दिया गया, क्योंकि हम लोग अमर वारुणिम का पर्यायवाची शब्द से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि सोमरस, और सोम की चर्चा ऊपर कही भी गई है, लेकिन इस पर्टिकुलर श्लोक में सोमरस नहीं कहा गया है जहां गोमांस भक्षण की बात है। तो अब देखिए एग्जामिनर इतना डीप पूछ रहे हैं कि आपको हर एक श्लोक को कम से कम एक दो बार अध्ययन आपने किया हुआ है, इस तरीके से चर्चा होती जाए एक एक शब्द पे, तो आपको कम से कम चित्त में वो बैठा रहेगा। उसके बाद कहते हैं अब गोमांस भक्षण की बात आई तो ये बताना पड़ेगा कि गोमांस का मतलब क्या होता है, गो का मतलब क्या होता है, मांस का मतलब क्या होता है। तो कहते हैं गो शब्देनुदिता जिह्वा तत् प्रवेशो ही तालुनी गोमांस भक्षणम तत् तू महापातक नाशनम। कहते हैं गो शब्द का अर्थ यहाँ पर जिह्वा है, और उसको ऊपर ले जाना है, प्रतालु में प्रवेश कराना ही, उस मांस रूपी कुहर में ले जाना ही गोमांस भक्षण है। वही महापातक का भी नाशक है। यानी महापातक मतलब जो महान घोर पाप आपने किया है, वो घोर पाप भी आपका खत्म हो जाता है। कौन से अभ्यास से? तो गोमांस भक्षण के अभ्यास से, यानी खेचरी मुद्रा के अभ्यास से। महापातक, महापातक में कई चीजें आती, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि महापातक में आता है ब्रह्म हत्या का पाप, ये महापातक में आता है। गुरु तल्पक वाला, वो महापातक में आता है। कहते हैं वो सब भी जो है आपका नाश हो जाता है। उसके बाद आते हैं जिह्वा प्रवेश संभूत वहनिनोत्पादितः खलु चंद्रात स्रवती यह सारह सा स्याद अमर वारुणी। कि जब जिह्वा आप उसमें ले जाते हैं तो वहनी मतलब अग्नि, वहां लगता है जैसे आग उत्पन्न होती है, यानी गर्मी उत्पन्न होती है। उत्पादितः, एक गर्मी उत्पन्न होती है, तो खलु, तो गर्मी उत्पन्न हो गई, तो चंद्रात स्रवती, तब उस चंद्रमा से स्रवित होता है अमर वारुणी नाम का वो रस। कहते हैं जिह्वा को किस तरह स्वाद मिलता है? तो कहते हैं चुंबंती यदि लंबिकाग्रम अनिशम जिह्वा रस स्यनंदिनी सक्षार कटुक अम्ल दुग्ध सदृशी मध्वाज्य तुल्या तथा। तो यहां से शुरू हो जाता है, पहले क्षार वाला कहा गया है, फिर कटुक है, फिर अम्ल है। कहते चुंबंती यदि लंबिकाग्रम, कि आपकी लंबिका का अग्रभाग जब वहां पर जाता है, उसका चुंबन करता है, यानी कि उस रस का, तो क्या होता है आपके जिह्वा पर एक स्वाद का अनुभूति होती है। आपके जिह्वा रस स्यनंदिनी, तो कैसा? तो सबसे पहले नमकीन सा होता है, लगता है कुछ नमकीन नमकीन सा अनुभव हो रहा है, यानी कि अमर वारुणी जो पहली बार आपको अनुभव होगा नमकीन सा होगा। दूसरी बार जो अनुभव होगा कटु का होगा। तीसरी बार जो अनुभव होगा वो अम्ल सा अनुभव होगा। और उसके बाद जो अनुभव होगा दुग्ध के सदृश उसका स्वाद होगा।
और उसके बाद कहते हैं फिर जो होगा शहद और फिर घी के जैसा स्वाद होगा। ये ध्यान रखेंगे, ये हम लोग 1 से 2 बार इसको रिपीट कर जाते हैं। सबसे पहले छार जैसा, छार ही शब्द याद रखेंगे, नमक तो उसमें साइड से याद रखें क्योंकि क्या पता वो दे दे। उसके बाद कटु वाला शब्द आया है, उसके बाद अम्ल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अम्ल शब्द है, उसके बाद दूध के जैसा, फिर शहद के जैसा, और सबसे लास्ट में घी के जैसा स्वाद उसका होता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहा गया है इसका फायदा क्या होता है, व्याधिनाम हरणम जरांत कर्णम शस्त्रागमोदीर्णम तस्य स्याद अमरत्वम अष्टगुणितम सिद्धांगना आकर्षणम। कहते हैं इसके इतने फायदे हैं कि सभी रोगों का नाश होता है, बुढ़ापे का अंत हो जाता है, अष्ट सिद्धियां मिलती है और सिद्धांगनाएं आकर्षित होती हैं। ये खेचरी मुद्रा के इतने फायदे बताए गए हैं, सभी रोगों का नाश, बुढ़ापे का अंत, अष्ट सिद्धि मिलती है, सिद्धांगनाएं आकर्षित होती हैं। ये हम लोग कहीं नोट कर लेंगे और इसको कई बार रिपीट करेंगे तब जाकर के होगा। अष्ट सिद्धि कौन सी है, अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम इशित्व और वसित्व, ये अष्ट सिद्धियां हैं। उसके बाद कहते हैं मूर्धनम, कई जगह पे मूर्धनम, कई जगह पे ऊर्ध्वम है, अलग अलग पुस्तकों में इसकी अलग है, तो ऊर्ध्वम ज्यादा जगहों पर है तो ऊर्ध्वम ही मान करके हम चलते हैं। ऊर्ध्वम षोडश पत्र पद्म गलितम प्राणाद अवाप्तम हठात ऊर्ध्वश्यायो रशनाम नियम्य विवरे शक्ति पराम चिंतनम उत्कल्लोल कलाजलम च विमलम धारामयम यह पिबेन निर्बाधि स मृणाल कोमलम वपुर योगी चिरम जीवती। व्याख्या बहुत सुंदर की गई है कि जो साधक जिह्वा को कपाल कुहर में ले जाकर पराशक्ति का ध्यान करता है, यहाँ पराशक्ति का चिंतन कहा गया है, शक्तिम पराचिंतयम, पराशक्ति का चिंतन करता है। कैसे, तो कहते हैं षोडश कमल जो है यानी विशुद्धि चक्र जो है उससे प्रवाहित प्राण के सहारे निर्मल धारा रूप तरंग के समान सोम श्राब का वो पान करता है। कैसे पान करता है, धारामयम यह पिबेन, वो बिल्कुल निर्बाध तरीके से उसका पान करता है, एकदम धारा जैसे निकल रही हो और वो पान किए जा रहा है, सोम श्राब का धारा रूप तरंग का पान किए जा रहा है। तब उसके फल बताते हैं, निर्व्याधि समृणाल कोमल वपुर, कहते हैं तब योगी का शरीर जो है वो कमल तंतु के समान कोमल हो जाता है और योगी चिरकाल तक जीवित रहता है। यानी कि अगर आप निरंतर लगातार उस कपाल कुहर में लगा दीजिए अपनी जिह्वा को और वहां पर जो है आप अमर वारुणी रस का या सोम श्राब का लगातार पान करते जा रहे हैं, तब जो है आपका शरीर कमल तंतु के समान कोमल हो जाएगा और तब जो है आप व्याधि से मुक्त हो जाएंगे और चिरंजीवी हो जाएंगे, चिरकाल तक जीवित रहेंगे। तो सारे जो सिद्ध योगी है, हठ योगी है, वो इसी मुद्रा के द्वारा बाकियों को भी साध करके चिरकाल तक आज भी हमारे सामने मौजूद हैं सूक्ष्म शरीर के रूप में। अब कहते हैं कि खेचरी मुद्रा क्यों जरूरी है, तो कहते हैं यत प्रालेपं प्रहित सुशीरम मेरु मूर्धांतरम स्थम तस्मिसम तत्वं प्रवदति सुधीश तन मुख निमग्नागम चंद्रात सारह श्रवति वपुषः तेन मृत्युर नाराणाम तत्बध्नियात सुकर्णम अधो ना अन्यथा काय सिद्धि। कहते हैं मेरुदंड और मूर्धा के बीच में, तो मेरुदंड हमारा हो गया और मूर्धा स्थान हो गया यहाँ पर जो ब्रह्मरंध्र की बात हो रही थी, ब्रह्मा जी कह रहे थे, तो मेरुदंड और ब्रह्मरंध्र के बीच का जो स्थान है, जो सोमकला पूर्ण विवर है, यानी सोमकला से पूर्ण वो विवर मतलब वो छिद्र की बात हो रही है। अब वो पूरे छिद्र को आपने
उस रस से परिपूर्ण कर दिया हुआ है। ऐसा कर दिया कि पूरे में रस ही रस भरा हुआ है, यानी अमर वारुणी रस जो है वो भरा हुआ है। कहते हैं कि आत्मा का स्थान माना गया है। ये जो तत्वम प्रवदंती वाली बात कही गई है, उसी में कहा गया मूर्धा स्थान, उसके बीच में कहा गया कि आत्मा का स्थान कहा गया है। विद्वान लोग उसे आत्म तत्व बताते हैं, जिसका मुख नीचे की ओर है। तन मुखम निम्नागमान, उसका मुख नीचे की ओर है। उस चंद्रमा से निकले हुए श्राव का क्षरण होना ही चंद्रात सारह स्रवती, उसी से इस शरीर की मृत्यु होती है। उसका क्षरण होगा तो मनुष्य की मृत्यु होगी। इसीलिए क्या करना चाहिए, उसका क्षरण हमें रोकना चाहिए, यानी जो सोमरस है उसको खत्म होने से बचाना चाहिए। और बचाने का एक तरीका जो है वो कहा गया है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के द्वारा उसका निरोध करें। तद बधनियात सुकर्णम, खेचरी मुद्रा के द्वारा उसको बांध लेंगे, तब जो है अधो नान्यथा काय सिद्धि, बिना इसके काय की सिद्धि नहीं होगी, इस शरीर की सिद्धि नहीं हो सकती। सुशिरम ज्ञान जनकम पंच स्रोतः समन्वितम तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मीन शून्ये निरंजने। पांचों स्रोतों से मिलकर जो विवर है, पंच स्रोत समन्वितम, वही ज्ञान का उत्पादक है, वही आत्मा का स्थान है। ये फिर से आज्ञा चक्र के पास आ गए। बार बार हम इसी विवर में घूम रहे हैं। कहते हैं कि वो पंच स्रोत है, पांच चीजें वहां मिल रही हैं, और वो विवर जो है ज्ञान का उत्पादक है। और ज्ञान का उत्पादक वही हो सकता है जहां आत्मा का स्थान हो। जहां आत्मा होगी वहीं से ज्ञान का जो है प्रकाश फूटेगा। तिष्ठते खेचरी मुद्रा, उसी निरंजन शून्य में खेचरी मुद्रा को स्थिर करना चाहिए, स्थित करना चाहिए, या वहीं खेचरी मुद्रा की स्थिति रहती है। दोनों ही बातें व्याख्या में की गई है। तस्मिन शून्य निरंजन, वो एकदम निरंजन है, वो शून्य वाली स्थिति है, निरंजन है। और निरंजन का मतलब ही है कि वो आत्मा वाली बात कही जा रही है। अब कहते हैं एकम सृष्टि मयम बीजम एका मुद्रा च खेचरी एको देवो निरालंबम एकावस्था मनोन्मनि, कि एक जो है सृष्टि का बीज है वो ओम है, एक ही मुद्रा खेचरी है, यानी सबसे उत्तम मुद्रा खेचरी मुद्रा है। एको देवो निरालंबो, निरालंब ही एकमात्र देव है। एकावस्था मनो उन्मनी, मनो उन्मनी ही एकमात्र सबसे उत्तम अवस्था है। मनो उन्मनी सबसे उत्तम अवस्था, निरालंब एकमात्र परमात्मा, एकमात्र देव है। मुद्रा में खेचरी मुद्रा ही एक है, और सृष्टि का मूल बीज जो है वो ओंकार है। हालांकि ओंकार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन हर जगह व्याख्या में ओंकार ही दिया गया है। और हम लोग जगह जगह उपनिषदों में, वेदों में जो मूल हमने पढ़ा हुआ है ओम को ही पढ़ा हुआ है। तो मांडुक्य उपनिषद में भी ओंकार की चर्चा है, उसको बीज कहा गया है। तो यहाँ हमारा खेचरी कंप्लीट हुआ।